अगर कहीं राहत और बचाव के लिए सेना को बुलाना पड़ जाए तो इसी में समझ में आ जाता है कि हालात कितने खराब हैं। सैलाब के सितम के आगे यूपी के 15 जिले मदद के लिए पुकार रहे हैं। कई जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जाकर राहत सामग्री बांट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सूबे की बड़ी आबादी के सामने सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचने का संकट बरकरार है। बुंदेलखंड के लोग बताते हैं कि 1992 और 2005 के बाद पहली बार उन्होंने ऐसा जल तांडव देखा है। अगर आप सैलाब के संकट से दूर हैं तो वाकई खुशनसीब हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में यूपी की जो तस्वीर दिख रही है उसे देखकर चिंता होती है। कहीं नदियों का रौद्र रूप और तबाही ना मचा दे। जालौन में यमुना नदी ने खतरे का निशान पार किया तो फिर कैसा तांडव मचा, यह आप तस्वीरें देखकर ही समझ सकते हैं। यूपी के जिन 15 जिलों में सैलाब का सबसे ज्यादा आतंक है, उनमें से एक जालौन भी है। यहां हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। जी हां, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर्स के साथ बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में जुटी है। हर दिन औसतन 5000 किलोग्राम की राहत सामग्री सेना सप्लाई कर रही है। जालौन की तरह हमीरपुर भी बाढ़ से बेहाल है। यहां यमुना बेतवा नदियों का कहर ऐसा टूटा कि आबादी त्राहिमाम करने लगी। सैकड़ों लोग बेघर हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद माहौल का जायजा लिया। पहले हवाई सर्वेक्षण किया, फिर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। उसके बाद प्रशासन के साथ मीटिंग की। उन सभी पीड़ित परिवारों को जो बाढ़ से या किसी भी आपदा से प्रभावित हैं, उन्हें राहत सामग्री जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 10 किलो आलू, सूखा में चना, भूजा, तेल, मसाले, नमक, मोमबत्ती, केरोसिन आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक पीड़ित परिवार को यह सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 8 अगस्त को ही बांदा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रहा है। केन नदी भी उफान पर है। कई इलाकों में 5 फीट से ज्यादा का पानी जमा हो चुका है, तो कई इलाकों में मदद के लिए एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। बांदा से बहराइच राजमार्ग 13 को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही नदियों के किनारे निचले हिस्से में बसे 50 से अधिक गांव का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। पहली चीज़ तो यह है कि स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी बरसात होती है और जलवायु परिवर्तन के संक्रमण काल में मौसम के असामान्य व्यवहार, जिन जगहों पे कि कम बरसात होती थी वहाँ पे ज़्यादा बरसात और जहाँ ज़्यादा होती थी वहाँ पे कम बरसात देखने को मिलता है। तीर्थ नगरी प्रयागराज में 8 अगस्त को ही गंगा और यमुना का पानी डेंजर मार्क को पार कर गया। नतीजा ये हुआ कि नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई इलाके जलमग्न हो गए। पहले जिन गलियों में बाइक और ऑटो चलते थे, अब वहां सिर्फ नाव के सहारे ही जाया जा सकता है। यमुना में चंबल, केन और बेतवा की नदियों का पानी आ रहा है, जिससे संकट और गहराता जा रहा है। 9 अगस्त तक तटीय इलाकों पर बसे 613 परिवारों के 2800 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। प्रशासन का दावा है कि आने वाले 50 घंटों में पानी उतरने लगेगा। भोलेनाथ की नगरी इन दिनों गंगा के ताप से सहमी है। कुछ दिनों पहले तक जिन घाटों पर रौनक थी, भीड़ जुटती थी, अब वहां पर सिर्फ बाढ़ का राज है। वाराणसी में खतरे का निशान 71.26 मीटर था, जिसे गंगा पार कर गई और इस तूफान का असर वरुणा नदी पर भी पड़ा और तटों के किनारे बसे इलाकों में सैलाब आ गया। अरे सर, यहाँ 2013 से बहुत बाढ़ आ रही है। बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग। इतना परेशान हो चुके हैं कि यहाँ रहने का मन नहीं करता है। पढ़ाई लेकर हर कुछ डिस्टर्ब होती है। यहाँ पे रहने का ना पानी है, ना खाने को मिलता है, ना लाइट रहती है, कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। पौड़ी जिले के चीला रेंज में ऋषिकेश से हरिद्वार जाने वाली सड़क के बीच बरसाती नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। इस गाड़ी में कुछ कैदी थे जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अचानक से आई सैलाब की वजह से प्रिजनर वैन यहाँ पर फंस गई। बाद में लोकल पुलिस क्रेन के साथ पहुंची और कैदियों को रेस्क्यू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।